तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम सब। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, कलोसियों के नाम कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 13। पद संख्या 13। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। ले आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को शैतान को बिजली की तरह बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा है। स्वर्ग से गिरते देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, सांपों और बिच्छुओं पर, बैरी की सारी शक्ति को बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मैं सारी बुराई की आत्मा पर, मैं सारी बुराई की आत्मा अंधकार की शक्तियों पर अंधकार की शक्तियों पर अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु ने हमें सुंदर दिन दिया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस दिन के लिए और जीवन के वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो निरंतर हमारे जीवन में आशीषें और बरकतें बरसाता रहता है। प्रातः की सुवर्ण बेला में हम प्रभु के पाए हर एक वरदान के लिए उसको धन्य कहें और उसकी स्तुति करें। अपने आप को तैयार करें जिससे कि पवित्र बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के हम योग्य बन जाएं। दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी सहायता कर, जिससे हम तुझको सारे हृदय से प्यार करें, और जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे हम भी सबको प्यार करें। आज तेरी इस प्रजा पर जो तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर तेरा वचन सुन रही है, इनके परिवारों और जीवन पर प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, हर डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों से इन्हें बचा के रखे, और रूह का मसा इन्हें प्रदान करे। हमारा ये निवेदन सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 32 से 40। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। मैं और क्या कहूँ, गिदियोन, बारुक, सामसोन, इफ्ताई, दाऊद, सैमुअल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठ पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य।
प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय में मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। अनुवाक्य: प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरी दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुन ली है। अनुवाक्य: प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। हे धर्मियों, प्रभु को प्यार करो, वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य: प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। वे समुद्र के उस पार गेराजीनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी कब्र फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूत ग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को यह बतलाने लगे कि अबदूत ग्रस्त के साथ क्या क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासीनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूत ग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ
और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह की कृपा की है। वह चला गया और सारे दिकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में 100 गुना फल आए। 100 गुना फल आए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमने सुना है। वचन हमें बताता है कि शैतान ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं कि उसने सब कुछ को प्रभु के पैरों तले डाल दिया और उसे सब नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया, ताकि उस नाम को सुनकर सारी पृथ्वी और उसके लोग उसके सामने घुटना टेकें, उसको दंडवत करें। वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। इसलिए जब यहूदी, फरीसी और शास्त्री उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और उनसे कहते थे और अभियोग लगाते थे कि ये बेल्ज़ेबुल के नायक, जो नरक दूतों का नायक है, उसकी सहायता से अपदूतों को निकालता है, तो प्रभु वचन हमें बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 में कि प्रभु कहता, यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। परंतु यदि तुम ये कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल के नायक, जो नरक दूतों का नायक, उसकी सहायता से ऐसा करता हूं, तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से अबदूतों को निकालते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का ये वचन मेरे और आपके लिए आज दिया गया है कि हमें प्रभु के सामने नित्य प्रतिदिन नतमस्तक होना, उसके वचन को ग्रहण करना और अंगीकार करना, मुख से बोलना कि ईसा दाऊद का पुत्र है, वो ईश्वर का बेटा है, जिसे उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मृतकों में से जिलाया। वो पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है और वो हमें सब बंधनों से आजाद कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अंधकार से निकालकर ज्योति के प्रकाश में ले आया है, जिससे कि मैं और आप उसके राज्य के अधिकारी बन सकें। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, नरक शक्ति, दुष्ट आत्माएं प्रभु के लोगों के विरुद्ध काम नहीं कर सकती, क्योंकि ईसा ने स्वयं कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु आज मुझे और आपको सांत्वना देता है कि डरो मत, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है।
जो तुम्हारे भीतर है वो उससे ज्यादा कहीं बड़ा है जो कि इस संसार में है। इसलिए हम प्रभु से निरंतर विनती करते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे ताकि उसके वचन को हम ग्रहण कर सकें। जब हम अपने जीवन में उसके वचन को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लग जाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 वचन कहता है कि आप संयम रखें और जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें, क्योंकि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है ताकि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। ये वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य मेरे जीवन में मेरे जीवन में सदा कार्य करता है। सदा कार्य करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब अत्याचार हमारे जीवन में आता है, जब विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, कष्ट हमारे जीवन में आता है, परिस्थितियां जब विषम होती हैं और हमारे प्रतिकूल होती हैं, उस समय हम प्रभु को पुकारें और वो हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। क्योंकि कुछ लोग जो विश्वास नहीं कर पाते हैं प्रभु के इस वचन पर, इधर उधर मारे मारे भटकते रहते हैं और घूमते रहते हैं, परंतु विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु का वचन आज हमें आमंत्रित करता है कि हम उसका वचन ग्रहण करें, उसके वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें, हमारे मुख से अंगीकार करें और हृदय से उसे स्वीकार करें और प्रभु के वचन पर विश्वास करें, ताकि प्रभु हमें इन अंधकार की शक्तियों से दूर रखे और हमें कष्टों से उबारे। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये ताक रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। अपनी प्रजा का ये चढ़ावा कबूल कर और इन्हें आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हृदय नाच उठा, नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, दाखिलता जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे, जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। प्रभु ने भूखे प्राणियों को भोजन देकर तृप्त किया है। उसने उत्तम भोजन से इन्हें परितृप्त कर दिया है। प्रभु की इस दया और अद्भुत कार्य के लिए मानव उसका गुणगान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दें। तेरी इस प्रजा पर जिसने दर्शनाभिलाषी होकर इस मिसा बलिदान में भाग लिया है, इन पर दया कर और इन्हें आशीष प्रदान कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और आज पूरे दिन भर में इनकी सहायता करे। तेरे स्वर्गदूत इनके दाएं बाएं आगे पीछे रहकर इन्हें संरक्षण प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद